एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार और भावनाओं से भरपूर ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरे वीरानी परिवार की किस्मत बदल देगा। इस बार कहानी में प्यार, बगावत, परिवार की इज्जत और एक बड़े राज का ऐसा तड़का लगने वाला है कि हर कोई हैरान रह जाएगा। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब नकुल पूरे परिवार के खिलाफ जाकर सबके सामने वैष्णवी की मांग में सिंदूर भर देता है और उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है। इस एक फैसले से पूरे घर में भूचाल आ जाता है। शादी होते ही जहां नकुल और वैष्णवी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ तुलसी के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि क्या वैष्णवी को इस परिवार में कभी बहू का सम्मान मिलेगा या फिर उसे हर दिन तानों और नफरत का सामना करना पड़ेगा। तुलसी समझ जाती है कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। आने वाले एपिसोड में दामिनी और गौतम गुस्से से आग बबूला होकर नकुल से सवाल करते हैं, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आखिर ऐसा क्या था कि तुमने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर यह कदम उठा लिया? नकुल बिना डरे जवाब देता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता जिससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। दामिनी पहले तो यह सोचकर खुश हो जाती है कि शायद नकुल किसी बड़े घर की लड़की का नाम लेगा, लेकिन अगले ही पल जब नकुल सबके सामने कहता है, मैं वैष्णवी से प्यार करता हूँ, तो पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दामिनी हैरान होकर पूछती है, क्या वही पार्थ वाली वैष्णवी? और नकुल पूरे आत्मविश्वास के साथ हाँ कह देता है। बस फिर क्या था, दामिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह साफ साफ ऐलान कर देती है कि वैष्णवी इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। वह वैष्णवी के चरित्र पर सवाल उठाती है और नकुल को भड़काने की कोशिश करती है कि उसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। गौतम भी दामिनी का साथ देता है और दोनों मिलकर इस रिश्ते को खत्म करने की योजना बनाने लगते हैं। इधर जब करण को इस शादी की खबर मिलती है तो वह अपना आपा खो बैठता है। वह वैष्णवी के सामने जाकर उसे खरी खोटी सुनाता है और कहता है, तुमने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, पूरे परिवार की खुशियां छीन ली है। करण की कड़वी बातें वैष्णवी के दिल को बुरी तरह तोड़ देती हैं। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी वजह से सभी दुखी हैं। इसी अपराध बोध में वह बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली जाती है। जब नकुल वैष्णवी को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो लोगों से पता चलता है कि वह काफी देर पहले जा चुकी है। यह सुनते ही नकुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह टूट जाता है और खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। तुलसी को अचानक वैष्णवी के कमरे से एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में वैष्णवी ने अपने दिल की सारी बातें लिखी होती हैं। उसमें साफ लिखा होता है कि उसने कभी इस परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा सबको एक साथ रखने की दुआ मांगी। इतना ही नहीं, डायरी में एक ऐसा राज भी छिपा होता है जिसे पढ़कर तुलसी के होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि वैष्णवी ने कई बार अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर इसी परिवार को टूटने से बचाया था, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। डायरी पढ़ने के बाद तुलसी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत वैष्णवी को ढूंढने का फैसला करती है। दूसरी तरफ दामिनी और गौतम एक नई साजिश रचते हैं। दोनों चाहते हैं कि वैष्णवी कभी वापस इस घर में कदम न रख सके। वे परिवार के सामने नकुल और वैष्णवी के रिश्ते को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। नकुल को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उसके और वैष्णवी के खिलाफ रची गई पूरी साजिश के पीछे दामिनी का हाथ हो सकता है। यह सच सामने आने के बाद कहानी पूरी तरह पलट जाती है।
अब सवाल यह है कि क्या नकुल पूरे परिवार के सामने दामिनी की सच्चाई उजागर कर पाएगा? क्या गौतम भी इस साजिश में शामिल है? क्या तुलसी इस बार वैष्णवी का साथ देगी और उसे पूरे सम्मान के साथ इस घर की बहू बनाएगी? या फिर दामिनी कोई नया खेल खेलकर एक बार फिर सब कुछ बदल देगी? आने वाले एपिसोड में लगातार बड़े खुलासे, भावुक पल, रिश्तों की परीक्षा और कई है।